हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स के सेकंड टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सभी कवर करवा दिए थे। आप लोगों का कमेंट था कि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए जाएं, तो आज कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके टेट के एग्जाम में 30 नंबर के, तो आप लोग वीडियो इसकी मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वाहन को 23,800 रुपए में बेचने पर 19% का लाभ होता है। राशि यहाँ पर बताना है, लाभ की राशि क्या है। तो देखिए, आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है 19%। 19% आप कैसे लिखेंगे? 19/100 लिखेंगे। अब ये संख्या आपस में कट नहीं होगी, तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 19 और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 119%। यहाँ पर क्या कहा है कि 23,800 रुपए में बेचा है। बेचा है तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय किया है। अब विक्रय यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 119% दिया है। 119 की वैल्यू ये आपको दी गई है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 119 दूना 238 होता है। यहाँ पर आप लोग गुणा करके भी देख लीजिए। 119 गुणे 2, 2 नवा 18 का 8 और 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, कितना हो गया? 238 हो गया। अब यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो यहाँ पर पूछा आपसे क्या है? लाभ पूछा है। 200 गुणे 19 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, 3800 रुपए। लाभ यहाँ पर कितना होगा? 3800 रुपए होगा। यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा होता तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते, 20,000 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ये 200 है और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20,000। तो लाभ यहाँ पर कितना है? 3800 रुपए है और आपसे क्रय मूल्य पूछता तो 20,000 रुपए आ जाता। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 44 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 44 रुपए में बेचा है और यहाँ पर लाभ कितना है? लाभ यहाँ पर है 10%। तो 10% आप किस प्रकार से लिखेंगे? 10/100 लिखेंगे। 0 से 0 कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है? जब आप उसका विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर लाभ होगा, ठीक है। क्रय मूल्य पर लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 1 लाभ हो रहा है और क्रय कितना है? 10 है, तो विक्रय 11 हो जाएगा, ठीक। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 44। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब क्या पूछा है आपसे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 10 है। 10 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 रुपए। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया ने मोबाइल फोन खरीदा है। कितने में खरीदा है? 7,860 रुपए में खरीदा है। 25% के लाभ पर। तो लाभ पर खरीदा है तो लाभ होगा तो क्रय भी होगा, ठीक है। लाभ है तो यहाँ पर क्रय होगा, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर क्या है? 25%। 25 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। अब यहाँ पर कितना हो गया? 1/4 हो गया है। लाभ है, लाभ कितना है? 1 है। क्रय यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर पूछा क्या है? खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर खरीदा है तो यहाँ पर विक्रय कितना है? देखिए, विक्रय मूल्य आपको बताना है तो सबसे पहले आप विक्रय निकाल लीजिए। विक्रय कितना होगा? 5 होगा। क्रय मूल्य यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 7,860 रुपए। तो 4 यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 एकम 4, कितना बचा? 3 38 हो जाएगा। 4 नवा 36, ठीक है। 2 बचेगा और 4 छंग 24, 2 बचेगा। 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,965 रुपए। आपसे पूछा गया है विक्रय, तो 5 का गुणा आपको इसमें कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा ये भी आप लोग देख लीजिए। 55 25 का 5 और 5 6 का 30, 2 32 का 2 हो जाएगा 3, 5 9 45, 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 4 5 कम 5 9।
9,825 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत करिएगा, ये आपके एग्जाम में रखा ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 10 रुपए में 40 की दर से खरीदे गए पेन को 10 रुपए में 32 की दर से बेचने पर लाभ क्या होगा। यहाँ पर रुपए लिख लीजिए और यहाँ पर दर लिख लीजिए। 10 रुपए की 10 रुपए में 40 की दर से, 10 रुपए में 40 की दर हो गया, 10 रुपए में 32 की दर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक नंबर ये आपका पक्का है, कहीं नहीं जाना है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसका क्रॉस गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 का गुणा 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अंतर 80 का आ रहा है, तो यहाँ पर हानि होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले तो आप इसे लिख लीजिए, क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर कितना है, 80 है, अंतर 80 है और अंतर किस पर आ रहा है, 320 रुपए पर आ रहा है। तो बटे में कितना कर देंगे, 320 गुणे में 100 कर देंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 25%। आपका आंसर यहाँ पर 25% सही हो जाएगा। और ये 25% होगा क्या, लॉस होगा। ठीक है, हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 928 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ होता है, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। तो टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, जहां पर आपका परसेंटेज नहीं निकल सकता है वहां पर आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो यहाँ पर क्या कहा है कि 928 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 928 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 928। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर गुणे में 100 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि 16% का लाभ हो रहा है। अब हम यहाँ पर लिखे 16%, तो 16% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 100 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 116। अब प्रतिशत लगाएंगे तो बटे में होगा, तो बटे से यहाँ पर गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से यहाँ पर कट करें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 9 36, 29 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 9 72 का 2 7, 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 7 6 13 होता, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 होगा। इसे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक वाहन को 23,800 रुपए में बेचने पर 19% का लाभ होता है। अब यहाँ पर कहा है कि 19% का लाभ हो रहा है, तो आप लोग ये जरूर देख लिया करिए कि क्या ये वाली संख्या कट हो रही या नहीं कट हो रही। तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर कितना है, 238, तो ये संख्या कट हो जाएगी। ठीक है, 19% कहा है तो 19% क्या हो जाएगा, 19/100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि लाभ हो रहा, तो ये ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 119 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 119 हो जाएगा। 119 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 23,800 रुपए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 119 से जब आप इसे भाग करेंगे, अभी आपको बताया कि 2 टाइम चला जाएगा, 238 और यहाँ पर क्या है, 119 है। ठीक है, 119 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 238। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाभ की राशि क्या होगी, लाभ यहाँ पर बताना है। लाभ यहाँ पर कितना है, 19 है, तो 200 में 19 का गुणा कर देंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कितना होगा, 3800 रुपए, ये आपका लाभ हो जाएगा। और यदि आपसे पूछता कि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, 100 है, तो यहाँ पे 200 का गुणा कर देते तो यहाँ पर 2000 रुपए हो जाता। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। 20% का लाभ 20/100 कर लीजिए, 0 से 0 कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। ये क्या हो जाएगा, लाभ, और बटे में क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य।
अब यहाँ पर आपसे कहा है कि 960 रुपए में बेचा है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू आपको दी गई है 960 रुपए, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 6 कम 6 और यहाँ पर 3 बचा, 6 छक 36, 160 रुपए। तो यहाँ पर एक की वैल्यू 160 रुपए है, तो आपसे पूछा क्या है कि खरीदी गई कितने रुपए में खरीदी गई? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 5 है, तो 5 का गुणा कर देंगे 160 में। 16 पंचे 80, 800 रुपए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 200 रुपए में एक पुस्तक खरीदी जाए, पुस्तक कितने में खरीदी है? 200 रुपए में खरीदी है, एक पुस्तक खरीदी है, तथा 450 रुपए में एक बेची जाए, मतलब एक ही पुस्तक है, उसे 200 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया जाए, तो 8 पुस्तकें बेचने पर कितना लाभ होगा? तो पहले एक पुस्तक का लाभ निकाल लीजिए। एक पुस्तक का लाभ कितना हो जाएगा? 250 रुपए। तो 8 पुस्तक का लाभ कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो, या कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।